A very good morning to everyone. The editorial that we are going to discuss today is very important for your examination because it is related to India's growth forecast, rather, I should tell India's economic growth. And if you are preparing for examination, you should be interested in this type of topic which deals in finance and economics. And the very first thing that I would like to tell about this editorial is this is directly going to help you in the examination, so don't skip, keep watching and learning. Let me start with the heading of this editorial: Bumps Ahead. What is the heading? Bumps Ahead. Have you ever traveled by road? You must have found breakers and instruction or caution is written on the board. Go slow, bumps ahead. तो बम्प्स अहेड का मतलब हुआ कि देयर इज़ ब्रेकर अहेड, यानी भारत की जो समृद्धि तरक्की की बात हो रही है, जो प्रोजेक्शन हुआ था कि भारत इस रफ्तार से इस बार अपना ग्रोथ रेट को दर्ज करेगी, उसकी ग्रोथ ए रहेगी, उसमें अभी क्या है, रुकावटें हैं, बम्प्स हैं, यानी हर्डल्स हैं, ऐसा कह सकते हो। इस एडिटोरियल में बात होगी ऑन IMF's इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका फॉर्मेशन 1944 में हुआ था, लेकिन ये फंक्शन में कब से आया, यानी इसकी स्थापना की बात करें, फॉर्मेशन 44 में ही हो गया था, बट फंक्शन जो ये करना शुरू किया वो 1945 से किया। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी अगर चाहते हैं तो आप जान सकते हैं कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC, जो कि कहाँ है, US में। तो आप समझ चुके हैं अभी तक IMF क्या है। अब देखिए ये इसकी तो जानकारी हो, इसका फंक्शन क्या होता है IMF का। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का फंक्शन है कि पूरे विश्व में जो कंट्रीज़ हैं, खास करके इसमें 190 कंट्रीज़ शामिल हैं, वहाँ पे जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी सारे जो देश हैं जो इसके पार्ट हैं उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, इसलिए कह सकते हैं कि एक प्रकार का एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते इसका काम हो जाता है कि पूरे विश्व में आर्थिक स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, यही होता है IMF का काम। अब देखिए भारत के संदर्भ में IMF ने एक फोकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, यानी क्या फोकास्ट किया है ग्रोथ के लेकर के कि भारत का ग्रोथ क्या रहेगा देखते हैं, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। The IMF expects India to grow 8.2% this year. IMF ऐसा एक्सपेक्ट करती है, आशा करती है कि इंडिया ग्रो करेगा क्या, 8.2% दिस ईयर। ग्रोथ रेट इंडिया का क्या रहेगा, 8.2% दिस ईयर। बट द फ्लैग्ड मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स अहेड, और ये भी फ्लैग किया है, मतलब दर्शाया है कि आगे बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। ये नहीं कि 8.2% मैंने बोल दिया तो हो ही जाएगा, कई रिस्क्स हैं, अगर उसको ओवरकम कर लिया जाए तब ये 8.2% विकास दर हमारा रहेगा। इन इट्स किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, इट्स इस्तेमाल हुआ है IMF के लिए। तो इन इट्स लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट द IMF हैज़ पेयर्ड का मतलब क्या होता है, कटौती करना। पेयर मतलब क्या होता है, जैसे नील वगैरह आप काटते हैं तो उसको भी पेयर कहते हैं। तो IMF ने हाल फिलहाल में जो प्रकाशित हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, उसमें IMF ने कटौती किया है किस चीज़ में, ग्लोबल ग्रोथ होप्स फॉर 2022, 2022 की जो आशा है ग्रोथ की, उसमें थोड़ी सी कटौती हुई है। फ्रॉम 4.4% प्रोजेक्टेड इन जनवरी, जो कि 4.4% प्रोजेक्ट मतलब ऐसा आशा किया गया था जनवरी के महीने में कि रहेगा पूरे विश्व का ग्रोथ, टू जस्ट 3.6%, अ शार्प डिक्लाइन फ्रॉम द एस्टिमेट ऑफ 6.1% फॉर 2021। देखो
प्रोजेक्शन ये था कि 4.4% रहेगा विकास दर पूरे विश्व की, लेकिन अब उसको घटा करके 3.6% कर दिया गया है, जो कि एक शार्प डिक्लाइन है। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें 2021 की, तो आंकड़े हैं 2022 की ना, 2021 से कंपेयर करें तो 2021 में 6.1, सीधे समझिए कि आधा हो गया। तो 2021 का जो अनुमानित था वो 6.1% था। द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हैज़ सिग्निफिकेंटली डैम्पन पोस्ट कोविड-19 रिकवरी प्रोस्पेक्ट्स। जो इन्वेजन हुआ, आक्रमण हुआ यूक्रेन के ऊपर, तो वहाँ जो आक्रमण हुआ उसने महत्वपूर्ण तरीके से सिग्निफिकेंटली डैम्पन कर दिया। डैम्पन का मतलब क्या होता है? नीचे कर देना। पोस्ट कोविड रिकवरी प्रोस्पेक्ट, जो कोविड-19 के बाद जो रिकवरी की जो आशा थी, प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या? संभावना। तो संभावना थी, उसको क्या कर दिया? डैम्पन कर दिया, कम कर दिया, कमज़ोर कर दिया, वीकेन कर दिया। यानी एक तरफ तो कोविड-19 हम लोगों को तंग कर रहा था। कोविड-19 से हम लोग धीरे धीरे रिकवर कर रहे थे कि इसी बीच ये जो युद्ध हुआ यूक्रेन और उसके बीच में, जिसकी वजह से जो प्रोस्पेक्ट थे, जो संभावनाएं थी रिकवरी की, वो थोड़ी सी डैम्पन हो गई है, कमज़ोर पड़ गई है। विद द IMF हाईलाइटिंग वोलाटाइल। अब देखिए, IMF के द्वारा हाईलाइट किया गया है। वोलाटाइल का मतलब होता है कि निश्चित नहीं, अनिश्चित, अनक्लियर, एट शार्प कॉमोडिटी प्राइसेस एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस। अब इसमें हाईलाइट इसमें एक किया गया है IMF के द्वारा कि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं वो किसके वजह से हो रही है? वो हो रही है सप्लाई चेन में जो डिस्ट्रप्शंस हुए हैं। आप देख सकते हैं कि रूस और अगर यूक्रेन में युद्ध हो रहा है तो कई चीज़ें प्रभावित होंगी, कई देश इससे प्रभावित होंगे, सप्लाई चेन बाधित होगा। दूसरी तरफ कोविड-19 की वजह से भी आगे पढ़ेंगे। फ्रेश पैंडेमिक ड्रिवन लॉकडाउन्स इन चाइना की मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड हब्स ऑल्सो कंपाउंड सप्लाई वरीज एंड कुड स्लो इट्स ऑन ग्रोथ फ्रॉम 4.8% टू 4.4%। अब चाइना के बारे में बोला जा रहा है कि आपको न्यूज़ में देखा होगा तो आप पता होगा कि चाइना में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है ये कोरोना की वजह से। और वहाँ के जो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, या फिर कह लोगे कि मेन जो उसकी कैपिटल है, इकोनॉमिक कैपिटल संघाई, उस क्षेत्र में ज़्यादा लॉकडाउन प्रभावित है, जिसके वजह से चाइना के लिए भी जो मुश्किल है वो कम नहीं है। और उसका जो ग्रोथ का रेट है वो 4.8 से अब वो घट करके 4.4% प्रोजेक्टेड है। इंडियाज़ ग्रोथ थ्रू 2022 एंड 23 विच द IMF हैज़ पेग्ड एट। पेग एट का मतलब होता है अनुमान लगाना। पेग का मतलब क्या होता है? PEG। पेग का मतलब आकलन या अनुमान लगाना। तो जो आकलन किया गया है, आकलन ही कहो, अनुमान नहीं कहो, आकलन कहो। जो IMF ने आकलन किया है वो भारत के लिए किया था 2022-23 के लिए 9% इन जनवरी के महीने में ऐसा किया था। यानी IMF ने कहा था कि 9% की वृद्धि दर रहेगी, भारत की विकास दर रहेगी। हैज़ नाउ बिन प्रोजेक्टेड एट 8.2%, अब घटा करके 8.2% कर दिया। लोवर्ड बाय द सेम एक्सटेंट एज ओवरऑल ग्लोबल ग्रोथ। यानी पूरे विश्व में, यानी वैश्विक ग्रोथ को देखते हुए भारत के भी ग्रोथ रेट को कम कर दिया गया IMF के द्वारा। दिस हेडलाइन नंबर इज़ मोर ऑप्टिमिस्टिक। लेकिन 8.2% भी जो दिखा हुआ है ना, वो भी ज़्यादा आशाजनक है, ऑप्टिमिस्टिक है। क्यों? क्योंकि बाकी देशों का स्थिति उतना नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वर्ल्ड बैंक बोला है कि 80% रहेगा, ADB बोला है कि 7.5% रहेगा, RBI खुद जो हमारे देश का है वो कह रहा है कि 7.2% रहेगा ग्रोथ रेट। लेकिन ये जो है IMF अभी भी 8.2% बोल रहा है। समझो कि कुछ ऑप्टिमिस्टिक है प्रोजेक्शन उसका, क्योंकि बाकी सभी लोग हैं और भी जो संस्थाएं हैं वो बोल रहा है 8%, 7.5%, 7.2%, लेकिन IMF अभी भी 8.2% बोल रहा है। तो थोड़ा सा ये अच्छी बात है। इन 2023-24 हाउएवर, हालांकि 2023 और 24 में द IMF एक्सपेक्ट्स ग्रोथ टू स्लिप टू 6.9%। लेकिन अगर ये जो आंकड़े हैं 8.2%, ये 2022 के लिए थे, 22-23 के लिए। लेकिन अगर हम लोग इससे आगे बढ़ें 23-24 के लिए अगर प्रोजेक्शन देखें IMF का, तो आशा करती है कि एक घट जाएगा और घट करके 6.9% हो जाएगा।
while the World Bank expect it to be 7.1%। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है वो एक्सपेक्ट करता है कि भारत 2023-24 में उसका ग्रोथ रेट 7.1% रहेगा। The IMF has emphasized that these projections are much more uncertain। IMF ने इस बात पे जोर दिया है कि ये जो आशा की जा रही है, प्रोजेक्शंस हैं, संभावनाएं हैं, ये अनसर्टेन है देन यूजुअल ड्यू टू द अनप्रेसिडेंटेड नेचर ऑफ द शॉक टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। क्योंकि जो अप्रत्याशित, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है? अप्रत्याशित, अचानक जो भारत क्या विश्व की इकोनॉमी को जो शॉक मिलती है उसकी वजह से कहा जा रहा है। ग्रोथ कुड स्लो मच मोर वाइल इन्फ्लेशन कुड टर्न आउट हायर देन एक्सपेक्टेड। जब इन्फ्लेशन जितना एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा बढ़ेगा, यानी महंगाई जब बढ़ेगी तो ग्रोथ रेट उससे प्रभावित होगा। द मल्टीलैटरल लीडर expect India's retail inflation to now average above the RBI's tolerance threshold at 6.1%। देखिए, कई ऐसे मल्टीलैटरल लीडर्स हैं जो वैश्विक तौर पे जो मानते हैं कि इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन होगा, खुदरा जो महंगाई होगी, वो जो आरबीआई का टॉलरेंस का थ्रेशोल्ड है। अब देखिए क्या होता है, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एक सीमा, टॉलरेंस मतलब बर्दाश्त करने की सीमा। यानी एक निर्धारित किया गया है कि आरबीआई के द्वारा कि जो हमारा इन्फ्लेशन का जो बर्दाश्त करने की जो हमारी सीमा है वो 6.1% तक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लीडर हैं वो मानते हैं कि जो थ्रेशोल्ड निर्धारित किया गया है, यानी जो पैमाना निर्धारित किया गया है आरबीआई के द्वारा, उससे बढ़ जाएगा इन्फ्लेशन, महंगाई उससे ज़्यादा रहेगी। एंड द करेंट अकाउंट डेफिसिट टू टच 3.1% दिस फिजिकल ईयर। और जो हमारा डेफिसिट है, जो हानि है, नुकसान है अकाउंट डेफिसिट, वो 3.1% तक बढ़ सकता है इस वित्तीय वर्ष में। फिजिकल ईयर का मतलब होता है वित्तीय वर्ष। आय के जो लाइन से उसको कुछ देखते हैं क्या कहा गया। द चीफ फैक्टर्स साइटेड बाय द IMF, जो मेन फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं, जो IMF के द्वारा उद्धृत किए गए हैं, साइट किए गए हैं फॉर लोअरिंग इंडियाज ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इंक्लूड हायर ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन दैट वुड एक्सर्बेट बिग डोमेस्टिक डिमांड। कहा जा रहा है कि IMF ऐसा क्यों किया, भारत के जो ग्रोथ रेट को कम क्यों किया, उसका प्रोजेक्शन कम क्यों किया? क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये कि कच्चे तेल का दाम काफ़ी बढ़ा है, या फिर ऑयल प्राइसेस जो हमारे देश में काफ़ी बढ़े हैं। इन्फ्लेशन की वजह से जो डोमेस्टिक डिमांड है वो कमज़ोर पड़ गया है, यानी महंगाई इतनी हो गई है कि डिमांड कम हुआ, और जब डिमांड ही कम हो जाएगी तो इकोनॉमी में क्या होगा, वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। एंड द लाइक्लीहुड ऑफ अ ड्रैग ऑन नेट एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में भी कमी देखने को मिली है। इन सब चीज़ों को देखते हुए IMF ने भारत के जो ग्रोथ रेट को कम किया है, 9% जो जनवरी के महीने में प्रोजेक्टेड था उसको कम करके 8.2% किया। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग WTO के नाम से जानते हैं, हैज़ लोअर्ड इट्स 2022 ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड ग्रोथ फोरकास्ट टू जस्ट 3% फ्रॉम 4.7% प्रोजेक्टेड अर्लियर। WTO ने भी व्यापार के मामले में कहा कि ट्रेड में भी कमी आएगी, और ट्रेड में जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। तो पहले अनुमान लगाया गया था कि ये 4.7% रहेगा, लेकिन अब घट करके इसने भी 3% कर लिया। दिस मीन्स अ क्रिटिकल ओपनिंग ग्रोथ इंजिन विच मैनिफेस्टेड इन द रिकॉर्ड $420 बिलियन एक्सपोर्ट इन 2021 एंड 22। कह रहा है कि अभी जो थोड़ा स्थिति है वो क्रिटिकल है, लेकिन 2021-22 की बात करें तो रिकॉर्ड एक समझ लो कि एक्सपोर्ट हुआ था 420 बिलियन डॉलर। ये आंकड़ा है 21 एंड 22 का। अब ये जो है कुड स्क्विटर का मतलब होता है बूम, यानी ये जो आंकड़ा था वो बूम करने वाला था, लेकिन अब ये क्या हो सकता है, थोड़ा सा मंद पड़ सकता है। अब कहा गया कि
कोरोलरी का मतलब क्या होता है? कोरोलरी स्टैंड्स फॉर, मतलब एक सार्वजनिक या कह सकते हो स्वाभाविक जो परिणाम आने वाला है, स्वाभाविक परिणाम कह सकते हो। तो जो एक स्वाभाविक रिस्क है फ्रॉम हायर फूड एंड फ्यूल प्राइसेस इन इमर्जिंग इकोनॉमीज इज हाइटेंड सोशल अनरेस्ट। अब ये जो है कोरोलरी रिस्क है, मतलब एक परिणाम जानता है, संभावित परिणाम है कि अगर फूड या ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो किसी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के लिए एक सोशल अनरेस्ट का विषय हो जाता है, यानी सामाजिक तौर पे बेचैनी हो जाती है। एंड द IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इनका नाम है। कौन है? IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन्होंने कहा है, हैज़ नोटेड दैट, इन्होंने नोट किया है कि ऑर्डिनरी फैमिलीज बजट्स आर बीइंग स्ट्रेन टू द ब्रेकिंग पॉइंट। जो साधारण फैमिलीज हैं उनका जो बजट है वो इस तरह से निचोड़ दिया गया है जो कि अब टूटने के कगार पे है। वाइल शी हैज़ mooted decisive action from central banks to stem inflation worries, और लेकिन उसने क्या किया है कि कंसीडर किया है या फिर कह सकते हो कि एक डिसिसिव एक्शन लिया है सेंट्रल बैंक्स के साथ कि कैसे इन्फ्लेशन वरीज को क्या किया जाए, स्टेम किया जाए, उसको काबू में किया जाए। शी हैज़ ऑल्सो वार्न द मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग वुड राइज डेट सर्विसिंग कॉस्ट एंड पुट मेनी लो इनकम कंट्रीज इन डिस्ट्रेस। कहा गया कि अगर ऐसा कोई पॉलिसी बनाते हैं जिसके अंतर्गत आप टाइट करने का प्रयास करेंगे तो जिसके वजह से आपका कर्ज और बढ़ेगा, यानी ज़्यादा अगर टाइटन करने की कोशिश करोगे, ज़्यादा और सख्त बनाने के नियम कानून कोशिश करोगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो आपको कर्जे में डाल सकता है। इंडियन पॉलिसी मेकर्स नीड ऑल हैंड्स ऑन डेक। देखिए, भारत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, यानी जो नीति निर्माता है, जो नियम कानून बनाते हैं इस मामले को लेकर के, तो भारत के बारे में कहा जा रहा है कि दे विल हैव टू डू एक्स्ट्रा और हार्ड लेबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इंडियन पॉलिसी मेकर्स नीड ऑल हैंड्स ऑन डेक, एक फ्रेज होता है। नीड ऑल हैंड्स ऑन डेक का मतलब होता है कि टू डू लेबर हार्ड इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। तो भारत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति निर्माता हैं, उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी ये अपने टारगेट को फुलफ़िल करने के लिए। एंड अनडिवाइडेड अटेंशन टू कोप विद द मल्टीपल हेडविंड्स। और जो मल्टीपल हेडविंड्स हैं, हेडविंड्स का मतलब क्या होता है? अनफेवरेबल सिचुएशंस। तो अनफेवरेबल सिचुएशंस को जो मल्टीपल में हैं, बहुत सारे हैं, उसको अनडिवाइडेड अटेंशन देने की ज़रूरत है, यानी बिना भटके, बिना अपना दिमाग इधर उधर लगाए उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए आगे के कुछ लाइंस को देखते हैं। यानी अब भारत के नीति निर्माता के ऊपर है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। और ए वर्ड आप नोट कर लीजिएगा, हेडविंड्स का मतलब क्या होता है? अनफेवरेबल सिचुएशंस कह सकते हो। और एक फ्रेज भी नोट करना, नीड ऑल हैंड्स ऑन डेक का मतलब क्या होता है? टू लेबर हार्ड इन ऑर्डर टू अचीव द गोल, विच इंक्लूड द नीड टू स्मूदन इंटरेस्ट रेट हाइक्स। जो इंटरेस्ट रेट में जो बढ़ोतरी कर दी गई है बैंकों के द्वारा, उसको थोड़ा सा स्मूथ करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा इन्वेस्ट करें। पर कंजम्पशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। मैनेज फ्रेजाइल फिस्कल मैथ, जो कमज़ोर पड़ता जा रहा है जो आर्थिक स्थिति या आकलन, उसको थोड़ा सही करने की ज़रूरत है। एंड करेंसी फ्लक्चुएशंस, करेंसी में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं उसको एमिड वोलाटाइल फॉरेन कैपिटल फ्लोज। किसके बीच में? वोलाटाइल मतलब अनिश्चित, फॉरेन कैपिटल जो फ्लोज है अभी युद्ध वगैरह को लेकर के, कोविड-19 को लेकर के, ऐसे में आपको अपने करेंसी को थोड़ा सा स्टेबल करना पड़ेगा। इट वुड बी इक्वली क्रिटिकल टू डिवाइज अ मीडियम टर्म एक्शन प्लान टू मिनिमाइज द स्केरिंग इफेक्ट ऑफ द क्राइसिस अपॉन अ क्राइसिस। कह रहा है कि ये ज़्यादा इक्वली इम्पॉर्टेंट ये भी है कि एक ऐसा डिवाइस का मतलब होता है बनाना, यानी कोई ऐसा प्लान बनाइए, एक टर्म एक्शन प्लान बनाइए जो कि मिनिमाइज़ करे
जो डरावना इफेक्ट है क्राइसिस के ऊपर, यानी क्राइसिस पे क्राइसिस जो आ रहा है उससे। एज द IMF एक्सपेक्ट्स एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट टू परसिस्ट बिलो प्री कोविड ट्रेंड्स, जैसा कि IMF ने एक और अनुमान लगाया है कि जो एम्प्लॉयमेंट का जो आउटपुट है या फिर रिजल्ट है वो भी क्या रहेगा, कोविड-19 के जो पहले का समय था उससे कम ही रहेगा। 2026 तक ऐसा कम रहेगा एम्प्लॉयमेंट का। एमिड अ फर्दर डीप इन ग्लोबल ग्रोथ आफ्टर 2023, क्योंकि 2023 के बाद ग्लोबल ग्रोथ में और डीप आएगा, यानी और नीचे जाएगा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट को भी खतरा होगा। तो आज के एडिटोरियल में अगर हम लोग देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंक्लूड किया गया था, और यू मस्ट गो थ्रू इट, और यू विल मस्ट नोट डाउन द मीनिंग और वर्ड मीनिंग ऑफ दिस एडिटोरियल। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।